हेलो फ्रेंड्स, चलो आज हम लोग चलते हैं बाइनोमियल थ्योरम का क्लास 4। 3 क्लास दे चुके हैं इसको, अच्छे से इस पे चलेंगे बनाते हुए सारे क्वेश्चंस को। इसमें देखो हम लोग को क्या क्या सीखना है। जनरल टर्म्स फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड, शुरू से और लास्ट से कैसे निकालते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे इसमें है तुम्हारा किसी भी टर्म का, जैसे मान लिया x प्लस वाई होल पे पावर n है, इसको जब एक्सपेंशन करेंगे तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा, इन द एक्सपेंशन इज इक्वल टू क्या होगा, n प्लस 1। मतलब टोटल एक्सपेंशन कितना हो जाएगा, n प्लस 1। अब इसमें से अगर हमको कोई भी टर्म निकालना हो, इसमें से अगर हमको कोई भी टर्म निकालना हो तो हम यूज करते हैं क्या, जनरल टर्म। तो क्या करेंगे, देखो दो तरीके का होता है। एक होता है तुम्हारा एंड से, और एक होता है शुरू से, और एक होता है एंड से। तो अगर इनिशियल से निकालना हो किसी भी टर्म को तो इसको हम करते हैं r+1 में। अगर यहाँ पे r है तो यहाँ पे r यूज करेंगे, r+1 होना चाहिए। जैसे अगर T4 लिखना हो, T4 लिखना हो तो r का वैल्यू क्या लोगे, यहाँ पे 3 लेंगे, एक कम कर देंगे, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा r का वैल्यू। अगर T7 लिखना हो तो क्या करोगे, 6+1, ये देखो r का वैल्यू हो गया। T2r+3 है तो इसमें r का वैल्यू क्या लोगे, तो 2r+2 और +1 कर देंगे, ठीक है। तो इसको हम r का वैल्यू डिसाइड करने के लिए बताए। तो एक एग्जांपल देते हैं इस पे, देखो चलो। जैसे तुम्हारे पास है 2x+3 होल पे पावर 11, इसका एक्सपेंशन करेंगे तो टोटल 12 टर्म आएगा। तो इसका अगर 4th टर्म निकालना हो तो क्या लिख दोगे, T4। अब n का वैल्यू 11 है, r का वैल्यू क्या डिसाइड करोगे, तो 4 नहीं होगा, क्या होगा, 3 होगा। तो ये r का वैल्यू हो गया तुम्हारा। अब इसमें पुट कर दो, n का वैल्यू हो गया तुम्हारे पास 11, r का वैल्यू हो गया 3, तो 11c3। जानते हो फर्स्ट टर्म पे पावर क्या लिखते हो, 11 - 3, और सेकेंड टर्म पे पावर क्या लिखते हो, सेकेंड टर्म 3 है, इस पे पावर ये वाला लिखते हो, ऐसा, ठीक है। तो ये अभी हम लोग यूज करेंगे बनाने में। अब चलो, ये जो आया तुम्हारा 4th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग आ गया, फ्रॉम बिगिनिंग। लेकिन अगर एंड से निकालना रहेगा, अगर हमको क्या निकालना होगा, एंड से निकालना होगा, तो कैसे निकालोगे। तो एंड से निकालना हो, जैसे सेम क्वेश्चन देखो, ये फर्स्ट हो गया तुम्हारा, इसी में सेम क्वेश्चन आता है बी 4th टर्म फ्रॉम एंड, एंड से कौन सा होगा। तो उसके लिए पहले निकाल लेंगे कि वो अगर एंड से 4th टर्म है तो वो इन शुरू से कितना टर्म है, वो शुरू से कितना टर्म है। तो उसके निकालने के लिए इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो यहाँ पे चलो, तुम्हारा n का वैल्यू क्या है, n का वैल्यू है 11। p किसको लेंगे, तो ये जो टर्म निकालना है, और +2 तो होगा ही, तो चलो n - p + 2th इज इक्वल टू 11 - 4 + 2th इज इक्वल टू क्या होगा, 9th टर्म फ्रॉम किधर से, बिगिनिंग। मतलब एंड से 4th टर्म, एंड से 4th टर्म शुरू से किस पोजीशन पे आया होगा, 9th पोजीशन पे आया होगा। जैसे देखो, एक अगर a + b का होल स्क्वायर क्या होगा, a² 2ab + b², है ना। अब इसमें अगर 3rd टर्म हम से पूछे तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्या हो जाएगा, देखो b² हो गया,
अगर इसी में बोलता कि थर्ड टर्म फ्रॉम एंड, लास्ट से थर्ड टर्म, तो लास्ट से काउंट करो 1 2 3, ये हो जाएगा ए स्क्वायर। तो लास्ट से जो थर्ड होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, वो इनिशियल से किस पोजीशन पे होगा? फर्स्ट वाला पे होगा। उसको इनिशियल से निकालने के लिए इस फॉर्मूला का यूज करते हैं, ठीक है। तो अब चलते हैं हम ऊपर में, कौन सा टर्म हमको निकालना है? 9th टर्म। अब कहोगे सर यहाँ तो 4th टर्म निकालना है, तो अभी बताया 4th टर्म एंड से निकालना है, लेकिन वो एंड से जो 4th टर्म होगा वो इनिशियल बिगिनिंग से कौन सा पोजीशन पे होगा? 9th पे होगा। अब D9 लगा दो। अब R का वैल्यू डिसाइड करते हैं, तो R का वैल्यू के लिए बताए हैं +1 कर देते हैं। देखो R +1 होता है ना यहाँ पे, तो 8 + 1 हो गया। अब इसमें ये R हो गया तुम्हारा, N तो तुम्हारे पास 11 है। जब बिगिनिंग से निकाल दिए तो फिर अब इसको एंड से कोई मतलब नहीं है, तो 11 C 8। फर्स्ट टर्म क्या है देखो, तो फर्स्ट टर्म है 2x, तो 2x का ये डिफरेंस आ जाएगा 11 - 8, और सेकेंड टर्म क्या है देखो 3, तो 3 पे पावर 8, और इसको आगे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो अच्छे से इसको देख लो। दो चीज बताए हैं, क्या क्या चीज बताए हैं कि अगर हमको शुरू से कोई टर्म निकालना हो, 11 n का वैल्यू 11 है, तो एक्सपेंशन करेंगे तो 12 टर्म आएगा। तो शुरू से निकालना रहता है तो लिखा नहीं रहेगा फ्रॉम बिगिनिंग, डायरेक्ट लिखा रहेगा कि कोई टर्म्स निकालो, कोई भी टर्म निकालो। जैसे ये 4th टर्म निकालना है, T4 निकाल लिया, इसके लिए R का वैल्यू यहाँ से निकाल लिए और ये जनरल टर्म पे पुट कर दिए। जनरल टर्म क्या है देखो, NCR, फर्स्ट टर्म पे पावर n - r, सेकेंड टर्म पे पावर r। अगर वही एंड से निकालना रहेगा, तो एंड से निकालना रहेगा तो वो इनिशियल से किस पोजीशन पे आया होगा? सो यहाँ देखो निकाले हैं, तो T 9th पोजीशन पे आया होगा। एंड से 4th, इनिशियल से 9th पोजीशन पे आया होगा, और 9th टर्म निकाल दिया। अब चलो इस पे जेई में किस किस टाइप का क्वेश्चन आया है देखो। ये जो अभी कंटिन्यूअसली 3 या 4 क्वेश्चन आएगा इस टाइप का, और जेई में हमेशा पूछा है, ठीक है। जेई, ये रुड़की भी अब जेई में ही आ गया है। रुड़की का पहले अलग से एग्जाम होता था, लेकिन अब जेई में ही आ गया है, IIT में ही आ गया है। तो अच्छा क्वेश्चन है देखो, ये 3-4 एक जैसा होगा, इसमें टेक्निक बताएंगे। तो चलो वो क्या क्या टेक्निक है। सबसे पहले चलो तुम्हारे पास क्या लिख रहा है कि थर्ड टर्म, कौन सा टर्म? थर्ड टर्म। थर्ड टर्म कितना है देखो, ये इस एक्सपेंशन का, तो T3 निकालो। अब यहाँ थर्ड टर्म तुम्हारे पास है, तो निश्चित है कि ये एंड से नहीं हुआ होगा, बिगिनिंग से ही हुआ होगा, तो निकालो T3। तो T3 के लिए क्या करोगे? 2 + 1 कर देंगे। अब 2 + 1 के लिए क्या करोगे? तो n का वैल्यू है 5, देखो C2, फर्स्ट टर्म क्या है देखो, x पे पावर 5 - 2 और इंटू x पे पावर log 10 पे पावर x, होल पे पावर क्या लिखते हो? ये लिखते हो। और ये हो गया 1 पे कितना है? 1 2 3 4 5 6, 2 2 और 2, 6 हो गया। अब इसमें चलो 5C2 हम निकाल लेते हैं इधर। 5C2 को अगर हम ब्रेक करें, फैक्टोरियल 5 - 2 इंटू फैक्टोरियल 2, तो हो जाएगा 5 × 4 इंटू फैक्टोरियल 3 2 × 1, 10 आ जाएगा। तो इसके जगह पे हम रख दिए तुम्हारा 10 इंटू x3। और यहाँ पे देखो टेक्निक बताएंगे, ठीक है। क्या टेक्निक बताएंगे? तो 2 ऐसा हो गया। अब टेक्निक क्या होगा इसमें देखो, तो तुम्हारा ये लॉग में है, जबकि इधर लॉग नहीं है ना, तो निश्चित ये लॉग हटेगा। अब लॉग कैसे हटेगा तो जानते हो, बेस पावर सेम वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। तो बेस पावर सेम कैसे होगा? तो जब यहाँ पे ये 10 है, तो निश्चित या तो ये 10 हुआ होगा या 10 का मल्टीपल हुआ होगा, यही हो सकता है। ये टेक्निक है तुम्हारा कि लॉग को हटाना हो तो बेस जितना रहेगा उतना रहेगा, या तो वो 10 उसी का मल्टीपल में रहेगा। तो बेस यहाँ पे देखो 10 है, तो बेस 10 है तो 10 रख के देखते हैं। ऐसे भी ऑप्शन में मेरा 10 नजर आ रहा है, तो देखते हैं 10 रख करके। ऐसा 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन अभी जस्ट आएगा, तो पुट करके देखते हैं। x = 10, हिट एंड ट्रायल। अदरवाइज इसको सॉल्व करोगे तो बहुत बड़ा आएगा,
तो ये आ जाएगा, एक कट जाएगा यहाँ से, देखो तो आ गया तुम्हारा एक्स क्यूब। एक्स क्यूब के जगह पे हम रख, एक्स के जगह पे रख देते हैं 10, तो 10 का क्यूब इंटू 10 पे पावर लॉग 10 पे पावर 10 का स्क्वायर। ये कितना है, 1 2 3 4 5, तो 10 पे पावर 5 आ जाएगा। ये टेक्निक भी है, ये भी है कि जितना जीरो होगा उतना पावर में आ जाएगा। अब देखो इसको भी आना चाहिए उतना, तो 10 पे पावर क्यूब इंटू, यहाँ से चलो ये बेस पावर से 1 हो गया, तो 10 का स्क्वायर हो गया। ये ऐड कर दो तो कितना हो गया, 10 पे पावर 5 इज इक्वल टू 10 पे पावर 5। कहानी खत्म। तो ये सेटिस्फाई कर गया। कौन सा ऑप्शन हो गया तुम्हारा, ए हो गया। ये हीट एंड ट्रायल अभी जस्ट और सब भी क्वेश्चन में आएगा कि जब भी बेस यहाँ पे रहेगा तो जितना बेस होगा उतना ही का मल्टीपल, या तो वो सेम नंबर रखना होगा या उतना का मल्टीपल रखना। 10 है तो 10 रख दिए, अगर 5 रहता तो यहाँ 5 या 5 का स्क्वायर या 5 का क्यूब रखेंगे, आएगा वैसा क्वेश्चन। ये भी देखो सेम क्वेश्चन है, यहाँ भी देखो लॉग से रिलेटेड है, और ये इसमें कह रहा है कौन सा टर्म है तुम्हारे पास, फोर्थ टर्म। तो चलो तो T4 हो गया, T3 + 1, अब यहां से पुट कर दो 7C3 x पे पावर 7 - 3 इंटू x पे पावर लॉग 2 पे पावर x होल पे पावर 3, और ये है 4480। ठीक है। अब इसमें हम यहाँ भी देखो या तो 2 लिखाएगा x के जगह पे, या 2 का मल्टीपल लिखाएगा, 2 4 हो जाए, 8 हो जाए, या 1/2 हो जाए, 1/4 हो जाए। अब पहले इसका हम वैल्यू निकाल लेते हैं 7C3 का। तो 7C3 चलो जानते हो निकालने के लिए, 7 - 3 इंटू फैक्टोरियल 3, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 35 आ गया। तो चलो इसके जगह पे रख देते हैं 35, x पे पावर 4 इंटू x पे पावर लॉग 2 पे पावर x का होल क्यूब 4480। चलो तो 4480 को अगर हम डिवाइड करें तो कुछ आएगा। अब चलो यहाँ भी देखो क्या बता रहे थे, 2 है तो यहाँ पे बेस 2 है, तो x का वैल्यू या तो तुम्हारे पास 2 हो सकता है या तो 4 हो सकता है। जो 2 का मल्टीपल में है वो भी हो सकता है या नन हो सकता है। तो हम रख के चेक करते हैं, पहले 35 को उधर भेज दो, इसको डिवाइड करते हैं 4480 को अगर हम डिवाइड कर दे 35 से, 980 2 70, यहां से आ जाएगा तुम्हारा कितना, 10 20 28, यहां से आ जाएगा तुम्हारा कितना, 1 यहां ले लो तो 9, और हो गया 8, 35 70 हो गया। तो आ गया तुम्हारा कितना, 30 में 28 आ गया, तो 280। अब देखो तो कितना टाइम्स लगाओगे, 8 × 5 = 40, 28 आ जाएगा, 280 कट गया। तो इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं, देखो ये खत्म हो गया, 128। अब चलो यहाँ से x4 x पे पावर लॉग 2 पे पावर x इज इक्वल टू 3, 128। यहाँ पे 2 का मल्टीपल में चेक करना है, इसलिए 2 से चलो तो 128 को क्या लिख सकते हो, 128 2 64 2 32 2 16 2 8 2 4 2 2, तो 1 2 3 4 5 6 7, 2 पे पावर क्या हो गया, 7। अब हम चेक करते हैं, ये इसको हम ब्रेक कर दिए हैं। जब ये 2 पे पावर 7 है तो यहाँ भी हीट एंड ट्रायल करके रखते हैं, x का वैल्यू या तो पहले 2 रखते हैं या 4 रखते हैं। तो 2 रखो, देखते हैं हीट एंड ट्रायल में आता है या नहीं। तो x का वैल्यू 2, तो 2 पे पावर 4, 2 पे पावर लॉग 2 पे पावर 2 का क्यूब 2 पे पावर 7, ये 1 हो गया। बेस पावर सेम जानते हो 1 होता है, तो 2 पे पावर 4 इंटू 2 पे पावर 3, बेस सेम है, ऐड कर देंगे तो 2 पे पावर 7 इज इक्वल टू 2 पे पावर
7। कौन सा ऑप्शन हो गया, सेम आ गया, तो x इज इक्वल टू 2 आ गया, मतलब a हो गया। ये हीट एंड ट्रायल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी पे है, देखो इसमें क्या कह रहा है कि फोर्थ टर्म है इतना, तो T4 चलो 3 + 1 क्या लिख दोगे, 6c3 2/x पे पावर 6 - 3 इंटू x पे पावर log 8 पे पावर x पे पावर 3 इज इक्वल टू है 20 इंटू 8 पे पावर 7, ठीक है। अब चलो यहाँ से हम 6c3 पहले निकाल लेते हैं, तो 6c3 क्या होगा देखो, तो फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 3, 6 इंटू 5 इंटू 4 और 3 इंटू 2, 20 आ गया। तो ये रिजल्ट आ गया तुम्हारा 6c3 2/x का क्यूब इंटू x पे पावर log 8 पे पावर x का क्यूब, और ये हो गया, अच्छा ये इसका तो वैल्यू हम निकाल लिए ना 20 इंटू 8 पे पावर 7, ये तो कहानी खत्म हो गया इसका। अब चलो x का वैल्यू हीट एंड ट्रायल अभी बताए हैं, तो हीट एंड ट्रायल में क्या करना है, तो अभी बताए हैं तुम्हारा कि ये जो होगा या तो 8 का मल्टीपल होगा या 1/8 हो जाए, 8 का स्क्वायर होगा। तो यहाँ तो देखो मेरे पास चारों ऑप्शन ही 8 में है, तो कैसे चेक करेंगे, तो इसको चेक करने के लिए पहले 8 रखते हैं और देखते हैं 8 पे पावर 7 आ रहा है कि नहीं। तो पुट करो x इज इक्वल टू 8, क्या होगा 2/8 पे पावर 3 इंटू 8 पे पावर log 8 पे पावर 8 का क्यूब इज इक्वल टू 8 पे पावर 7। अब इसको चलो तो क्या आएगा, ये तुम्हारा आ जाएगा 1/4 का क्यूब, 1/4 का क्यूब इंटू 8 का क्यूब, नहीं आया तो ये नहीं होगा, ठीक है। अब पुट कर दो 8 स्क्वायर, ठीक है, तो यहां से कितना आ गया 2/8 स्क्वायर, और यहां से आ गया क्यूब इंटू 8 स्क्वायर पे पावर log 8 पे पावर 8 स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखो यहां से आ गया तुम्हारा 2 का क्यूब, अब आई इसका 8 पे पावर 6 इंटू यहाँ पे आ गया 8 स्क्वायर पे पावर, ये मल्टीपल में आ जाएगा, लॉग का फॉर्मूला जानते हो, log x पे पावर n इज इक्वल टू n log x, है ना। ये जो पावर में रहता है मल्टीप्लाई में आता है, तो देखो तो यहाँ पावर में कौन है 3 है, मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो log 8 पे पावर 8 का होल क्यूब इज इक्वल टू 8 पे पावर 7। अब आगे सॉल्व करते हैं इसको, देखो ये तो 8 कटेगा तो 1/8 पे पावर 5 आ जाएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा ना, ये 8 से 8 खत्म हुआ, ये तो 1 आ गया, तो यहाँ 8 का स्क्वायर इंटू 2 मल्टीप्लाई हो गया पावर, ये 2 इंटू 3 अपे पावर 3 इज इक्वल टू 8 पे पावर 7। चलो तो कितना आएगा 1/8 पे पावर 5 इंटू ये 6, ये 8 आ गया तुम्हारा कितना, ओ सॉरी यहाँ 2 का स्क्वायर है ना, तो ये तुम्हारा 2 आएगा, 2 आ गया। अब चलो तो कितना आएगा 8 पे पावर 12 8 पे पावर 7, तो ये कट गया देखो, तो 8 पे पावर 7 इज इक्वल टू 8 पे पावर 7, तो कौन सा ऑप्शन हो गया देखो 8 का स्क्वायर, मतलब कौन सा हो गया बी हो गया, ठीक है। तो ये हीट एंड ट्रायल होता है, जब भी RHS में लॉग नहीं हो, LHS में लॉग हो, लॉग को हटाना हो तो बेस जो रहेगा उसी का मल्टीपल में रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, देखो ये भी देखो जेईई में ही पूछा है, सेम क्वेश्चन है, थर्ड टर्म दिया हुआ है 2560, तो चलो तो T3 2 + 1 इज इक्वल टू 5C2 और इस पे हम क्या रख देंगे तुम्हारा 5C2 और इसमें रख देंगे 1 पे पावर 5 - 2 इंटू x पे पावर log 2 पे पावर x पे पावर 2, और कितना आ रहा है देखो 2560,
अब इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। 5c 0 निकाल लेते हैं इधर, तो 5c 2 निकाल लो, फैक्टोरियल 5, 3 इंटू फैक्टोरियल 2, 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3, 10 आ गया। तो ये तुम्हारा आ गया 10 इंटू x पे पावर log 2 पे पावर x होल पे पावर 2 इज इक्वल टू 2560। ये कट गया, देखो कहानी खत्म हो गया इसका। यहाँ भी देखो 2 का मल्टीपल में log है, बेस है, तो ये log हटाने के लिए 2 का मल्टीपल ही रखेंगे। तो 2 का मल्टीपल इसमें भी सारा कुछ है, तो चेक करते हैं पहले। तो ये आ गया, देखो तो 256 को क्या लिख सकते हैं, 256 को ब्रेक कर दें 1 2 8 64। हमेशा देखो जानते हैं ये 2 पे पावर 8 आएगा, लेकिन जब भी कैलकुलेशन करो एग्जाम में तो पूरा करके चलो, ठीक है, कि थोड़ा सा भी एरर नहीं है। 32 16 8 4 1 2 3 4 5 6 7 8 2 पे पावर क्या हो गया 8 आ गया। अब LHS में भी मेरे आना चाहिए 2 पे पावर 8। पे पावर 8 कैसे आएगा, देखो x का वैल्यू रखते हैं, तो x का वैल्यू हम रख सकते हैं पहले 1/4 रख के, देखो क्योंकि ये सब तो रखने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, पहला ही रख के देखते हैं। तो कितना आ जाएगा, देखो तो 1/4 log 2 पे पावर 1/4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पे पावर 8 आना चाहिए। अब चलो तो इसमें log का थोड़ा सा हम यूज करेंगे। क्या log का यूज करते हैं, देखो log का यूज करते हैं 2 पे पावर 1/4 है, तो log 2 पे पावर 1/4 log 2 पे पावर 1/2 का स्क्वायर log 2 पे पावर -2 log 2 पे पावर 2 इज इक्वल टू क्या हो गया तुम्हारा -2 आ गया। तो यहाँ रख के देखते हैं क्या रिजल्ट आ रहा है, -2 होल पे पावर 2 पे पावर 8। अब चलो तो ये जो 4 है इसको भी 2 का स्क्वायर हम लिख देते हैं, तो ये ऊपर गया तो 2 पे पावर -2 का स्क्वायर कितना आ गया, देखो तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 पे पावर 4 का स्क्वायर, तो 2 पे पावर 8 इज इक्वल टू 2 पे पावर 8। कहानी खत्म हो गया। कौन सा ऑप्शन हो गया तुम्हारा, ए हो गया। अब कहोगे सर अगर ये नहीं आता तो नहीं आता तो फिर हम सी पे चेक करते, क्योंकि ये आसान है। अगर ये नहीं आता तब ये सब चेक करते, लेकिन होगा हमेशा 2 का मल्टीपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में तुम्हारा ये सिंपल सा है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन है इसमें। T5 डिवाइडेड बाय 5th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग और 5th टर्म फ्रॉम एंड से निकालने के लिए इसको del 5 से डिनोट करते हैं। तो ये हो गया T5, और एंड वाला को कैसे निकालते हैं बताए हैं कि T में अगर कन्वर्ट करना होगा तो n-p + 2th में जाना होगा। अभी फॉर्मूला बताए थे शुरू में, देखो यहाँ पे बताए थे, देखो n-p + 2th बिगनिंग से भी, तो इसी फॉर्मूला का हम यूज करते हैं। देखो तो n का वैल्यू कितना है तुम्हारे पास 10, और p का वैल्यू हो गया 5। p का वैल्यू कितना हो गया 5, तो पुट कर दो T5 डिवाइडेड बाय 10 - 5 + 2, ठीक है। तो यहां से आ गया T5 डिवाइडेड बाय कितना हो गया T7। क्लियर है। अब इसको चलो लेकर के T5 को क्या कर देंगे 4 + 1 और T7 को 6 + 1। अब n का वैल्यू है 10, तो इसमें पुट कर दो, थोड़ा सा कैलकुलेशन इसमें बड़ा होगा। 10c4 2 पे पावर 1/3 पे पावर 10 - 4 इंटू 1/2। ये कैलकुलेशन के कारण ही दिया है कि बहुत सारा कैलकुलेशन स्टूडेंट्स का चेक किया है इसमें कि बहुत सारा गलती करता है कैलकुलेशन में, और अदरवाइज इस क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। 10 - 6 इंटू 1/2 3 पे पावर 1/3
का होल 6। अब चलते हैं, ये दोनों का पहले वैल्यू निकाल लेते हैं 10c4 का। तो 10c4 चलो फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 4, और दूसरा 10c6 का फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 6। देखो दोनों सेम है ना, इस therefore 10c4 इज इक्वल टू 10c6। अब दोनों अगर सेम है तो देखो यहीं पे कहानी खत्म हो गया इसका, हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब इससे चलो, यहां से आ गया 2 पे पावर 1/3 पे पावर 6 इंटू पावर 4, और यहां आ गया देखो 2 पे पावर 1/3 पे पावर 4 इंटू, अब लेके चलो इसको ऊपर लेके चलते हैं तो आ जाएगा 2 पे पावर 1/3 का स्क्वायर। इसको भी ऊपर लेके चलते हैं क्योंकि देखो ये बेस दोनों का सेम है, पावर सिर्फ अलग है, तो ये ऊपर ले जाएंगे तो निगेटिव हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा देखो, तो 1/2 इंटू 3 पे पावर 1/3। इसी में सब गलती करते हैं और इसलिए देता भी है। अब देखो इसका निगेटिव नीचे डिवाइडेड बाई 1 बच गया, क्योंकि नीचे रेशियो में दिखाना है हमको। अब इस देखो निगेटिव है तो 1/2 का निगेटिव क्या होता है देखो, तो अगर 1/2 पे पावर -1 है तो इसको हम 2 लिख सकते हैं। तो उसी तरह से ये रेसिप्रोकल का निगेटिव ये खत्म हो जाएगा, ये ऊपर चला आएगा। तो कितना आ जाएगा बताओ, तो 2 पे पावर 2/3 इंटू ये ऊपर गया तो कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू 3 पे पावर 1/3 का स्क्वायर y1। अब इसमें कितना आ जाएगा देखो, तो 4 इंटू 2 पे पावर 2/3 इंटू 3 पे पावर 2/3। अब ये मल्टीप्लाई हो गया तो 4 इंटू 6 पे पावर 2/3। अब यहाँ 6 नहीं है 36 है, तो 6 को हम ये पावर 2 को अंदर लेके चले जाते हैं, तो ये हो गया 4 इंटू 36 पे पावर 1/3 इज टू 1। कौन सा ऑप्शन हो गया देखो, सी हो गया, ठीक है।